नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपके लिए चैप्टर के अनुसार और एक्सरसाइज के अनुसार आपके लिए क्लासें लेते आ रहे हैं। तो इससे पहले हमने 4 से 5 क्लासें अपलोड कर दी चैनल पर। जो भी छात्रों ने नहीं देखी हैं तो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से जो है क्लासें मिल जाएंगी। और वहाँ से नहीं देखना चाहते, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास, भाई बहनों के पास जो मिलने वाले हैं उनके पास चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी उसको चेक से कर पाएँ। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। ओके, तो हम क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर हमारा दूसरा चला। इससे पहले हमारा चैप्टर पहला था, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी। जिन छात्रों ने नहीं देखी है, फिर भी कह रहा हूँ, आसानी से देख सकते हो यूट्यूब चैनल में। वहाँ से नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक मिल जाएगा आसानी से सभी वीडियो का। ठीक है, तो बहुपद वाला जो चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन संख्या पहले के हम जितने नंबर सवाल हैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्राओं को बने रहना होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ जाओगे तो आसानी से आप सवालों को बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्यांक ज्ञात कर लेना है। शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमें शून्यांक तथा गुणांकों के जो है बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेनी है। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला सवाल में यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चन दिए, इनमें से हम 3 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं 3 आपके लिए होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, तो आप आसानी से जो है सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कीजिए। ठीक है, आंसर वाला। ठीक है, ओके, जो शून्यांक निकलते हैं उनको ज़रूर पिन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले वाला है यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। तो हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया है, लिखेंगे दिया है हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, इसे लिख लेंगे x² माइनस का 2x माइनस का 8, इतना हमें द्विघात बहुपद दिया है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसके बराबर में 0 रख लेते हैं। 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने 0 के बराबर इनका जो मान निकलना है, x का मान निकलेगा, दोनों को 0 को बराबर रख देंगे तो वहाँ से आप आसानी से शून्यांक निकाल सकते हैं। ओके, तो इतनी बात सभी को अच्छी समझ में आ गई होगी। और जो बहुपद होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है, जिसके जो शून्यांक दे रखे होते हैं अल्फ़ा और बीटा के रूप में दे रखे होते हैं। ठीक है, इतनी बात सब समझ लीजिएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 पद हैं। क्या कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं। 4 पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास 8 है, माइनस का 8 है, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो माइनस चिन्ह के साथ, ये जो माइनस चिन्ह के साथ 2 बच जाए आसानी से। तो यहाँ 1 गुणे का 8 करेंगे, चिन्ह बाद में चेंज कर लेंगे। 2 गुणे का कितना करेंगे, 4, और यहाँ पे 4 गुणे का कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और जो है 8 गुणे का 1 कर लेंगे। इतने आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप पिछली कक्षा जो 9th है उसमें आसानी से पढ़ते आए हो, जो है द्विघात जो बहुपद होता है उसके गुणनखंड कैसे करते हैं वो आसानी से पढ़ते आए होगे पिछली क्लास में और जानते भी होगे। अब आपको निरंतर वीडियो को देखते रहना है, देखते रहोगे तो आपको आसानी से जो है सवालों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और आप और हम निरंतर ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो आपका जो पेपर जाएगा वो अच्छा जाएगा, यूपी बोर्ड वाला, और जो छमाही वाला होता है वो भी अच्छे से आप तैयारी कर सकोगे इसी चैनल के माध्यम से। आपको इसके अलावा जो है सोशल साइंस सही, साइंस सही, अन्य जो सब्जेक्ट ड्राइंग सही, उसके मल्टीपल चॉइस कुछ 20 नंबर के होते हैं, उन पर हम जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, और अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। और तो आइए अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप सब समझदार हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये वाला माइनस का लेना है, ये माइनस का लेना है, ये वाला प्लस का लेना है। हमें माइनस चिन्ह के साथ सही चाहिए,
माइनस का 4 में से यदि प्लस का 2 घटा दिया जाए तो हमारे पास माइनस का 2 ही मिलता है। ओके, तो इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम आगे यहाँ पे करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 4x लिखेंगे, प्लस का 2x लिखेंगे और माइनस का 8 लिखेंगे, बराबर का 0 जरूर लगाते चलेंगे। ओके, यहाँ पे 3 पत्ते, यहाँ पे 4 पद बन गए, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब जोड़ा से वही कॉमन आता है जो दोनों में शामिल होता है। तो यहाँ देखा जाए तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन 4 यहाँ पर है, 4 नहीं है, तो हम क्या लेंगे x। जो दोनों में कॉमन आता है वही हमारा कॉमन आता है। जो कॉमन आ जाता है उससे ऊपर वाला जो पद होता है उसमें भाग देते हैं। तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो हमारे पास जो भाग करने पर घातों का घटाया हो जाता है। तो यहाँ से 1 पावर है x की, यहाँ पे 2 पावर है, तो 1 पावर बचेगा। ठीक है, 1 पावर बच जाएगा। अब इतना समझ गए, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, चिन्ह का पहले जो है भाग कर लीजिए, चिन्ह का भाग कर लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब x का भाग 4x में देंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 का यदि भाग दें 8 में तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, और ये हमेशा ये ध्यान रखना होता है, जो चिन्ह ये होता है इसके साथ यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह के साथ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने से भाग देंगे ऊपर वाले में, तो प्लस से प्लस कट जाएगा, यानी 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस और ये माइनस माइनस होता है, 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा और बराबर का 0 लगाते चलेंगे, क्योंकि हमें शून्यांक यहाँ से ज्ञात कर लेना। ओके, तो आगे हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो कॉमन है हमारे पास x माइनस का 4 ले लिया जाए, एक कोष्ठक में यहाँ से ये कटेगा तो हमारे पास x बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो x बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास प्लस का 2 बच जाएगा, बराबर का 0 लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम x बराबर जब हम x माइनस का 4 बराबर का 0 लेंगे तो हमारा x बराबर ये हमारे पास क्या है, प्लस की माइनस की संख्या है, उस तरफ पक्षांतर करने पर प्लस वाली हो जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर प्लस वाली संख्या होती है उस तरफ पक्षांतर करते हैं, 0 को उस तरफ करें या इससे इस तरफ करें, तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली होती है और जो प्लस वाली संख्या होती है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पे माइनस का है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस की संख्या हो जाएगी, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। या लगा लीजिए या मत लगाइए, बात एक ही रहती है। तो हमारा जो एक मान आया वो x बराबर कितना आ गया, एक जो हमारा शून्यांक आया वो कितना आया, प्लस का 4 आ गया। ओके, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। अब जब हम क्या लेंगे, पहले हमने इसके साथ 0 ले लिया, फिर इसके साथ भी 0 लेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर का 0 लेंगे। अब हमारे पास ये प्लस का चिन्ह है, उस तरफ पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, x बराबर माइनस का 2 आएगा। तो हमने क्या शून्यांक 2 ज्ञात कर लिए, क्या 2 शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए यहाँ से। ठीक है, तो मान लो कि जो है अल्फ़ा बराबर हमने ज्ञात कर लिया, 4 ज्ञात कर लिया। ओके, और जो बीटा था, बीटा बराबर हमने कितना ज्ञात कर लिया, बीटा बराबर ज्ञात कर लिया माइनस का 2 ज्ञात कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अच्छी से एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट जो है वो रहेगा हमारे, क्या रहेगा, यहाँ से शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच के लिए हमें सूत्र लगा देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच लिख लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे क्या, शून्यांकों का योग वाला सूत्र लगाएंगे और शून्यांकों का गुणनफल दोनों वाला सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है क्या, हमारे पास होता है माइनस एक्स का गुणांक, समझते जाइएगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। गुणांक का मतलब समझते हैं, गुणांक का मतलब होता है जो एक्स के जो गुणा में है, एक्स के जो गुणा में है वही एक्स का क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। तो हमारे पास जो बहुपद था, बहुपद हमारे पास इतना वाला था, यही तो बहुपद था, इसे ही हम सॉल्व कर रहे थे। तो एक्स के गुणांक में क्या है, एक्स के गुणांक में 2 है, काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे शून्यांकों का योग, योग मीन्स जोड़, योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो शून्यांक हमारे पास कितना, अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा और बीटा, यानी शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बराबर हमें 4 हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से, ठीक है। बीटा बराबर माइनस का 2 ज्ञात कर लिया। तो शून्यांकों का योग, दोनों का योग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, योग करना है, ओके।
और माइनस का कितना है, माइनस का 2 है, हमें दे रखा है। ओके, इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और माइनस एक्स का गुणांक देखेंगे तो माइनस का 2 यहाँ पे आ रहा है एक्स का गुणांक, ठीक है। तो माइनस का 2 यहाँ लिख लीजिए, वटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ आप पॉइंट समझिए, जिस किसी संख्या के यानी चर पद के आगे कोई संख्या नहीं होती है वहाँ हमेशा एक छिपा होता है। क्यों छिपा होता है, क्योंकि हम यदि मतलब जो है एक गुणा एक्स लिखेंगे तो अब एक्स का गुणा इसमें करेंगे एक में, तो एक्स एकम एक्स आएगा, इसलिए एक छिपा होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, जो है 1 होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लेना, तो 1 यहाँ पे ले लेना है। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। ओके, 2 बचेगा, यहाँ से भाग देंगे तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के 2 में 1 से भाग देंगे। किसी संख्या में यदि 1 से भाग दे दिया जाता है तो वही संख्या हमारी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने शून्यांकों का जो योगफल वाला फॉर्मूला लगाया था और दोनों शून्यांकों को जोड़ा था, तो हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया। कहने का मतलब LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है, तो इसका जो शून्यांकों का जो हमारे पास योग वाला था उसका हमने ये सिद्ध मतलब जो है ये जांच कर लिए। जांच करने के बाद दोनों साइडें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसी प्रकार से शून्यांकों का जो गुणांकों का जो गुणनफल होता है सूत्र, उसको भी लगाने पर शून्यांकों को दोनों का गुणा करके यदि हम जो सूत्र लगाते हैं उसका मतलब जो दोनों बराबर साइड आती है तो हमारा वो भी जो है सत्यता की जांच हो जाएगी, यानी सही हो जाएगा। ओके, तो आगे बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छा लगने वाला है और आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझने में आने वाला है। ओके, तो आगे हम करने वाले हैं क्या, आगे हम करने वाले हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ओके बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अचर पद जो है अचर पद वटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना समझ लीजिएगा। अब हम आपको समझाते हैं अचर पद क्या होता है। जितने बार आपके अंक आपके होते हैं वो अचर पद होते हैं। चर पद में क्या होता है, जितने बार आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD यानी अंग्रेजी के जितने बार अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके चर पद होते हैं, ठीक है। तो अचर पद बटे कितना होगा, अचर पद। अब यहाँ पे दोनों शून्यांकों का गुणनफल मीन्स गुणा, दोनों शून्यांकों को गुणा करेंगे तो हमारे पास पहला शून्यांक हमने निकाला है 4, दूसरा निकाला है माइनस का 2, ठीक है। तो दोनों का गुणा करेंगे जो है 4 गुणे का माइनस का 2 कर लेंगे। ओके, इतना बात आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अचर पद, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यही द्विघात समीकरण था, तो अचर पद क्या है, अचर पद ये है, तो अचर पद ये है, तो हमारे पास C बराबर दिया अचर पद। ओके, तो अचर पद के नाम माइनस का 8 है, तो अचर पद की जगह माइनस का 8 रख देंगे। ओके, वटे और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो सेम ही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 छिपा हुआ है इसलिए 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे गुणा करने वाले हैं तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, और माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि 1 का भाग माइनस का 8 में देंगे तो माइनस का 8 ही आने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। जब इक्वल आएंगी तो हमारा क्या होगा, ये संबंध की सत्यता की जाँच हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे सवाल में यही कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हमने सत्यता की जांच कर ली, बिल्कुल हमारा जो एग्जैक्ट आंसर था वो आसानी से आ रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो वीडियो को पोस्ट करके आसानी से आप जो है लिख सकते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा उस की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको अच्छे से बने रहना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है, तो ठीक है। आगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से जो है पॉइंट समझना है, तो बने रहना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम आपके लिए ये वाला जो सवाल रहता है दूसरे वाला, आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, ये HW दे दिया जाता है, आप आसानी से इसको भी कर लेना। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस स्क्वायर यानी एस का गुणांक माइनस एस का गुणांक सूत्र में लगा हुए वटे एस स्क्वायर का गुणांक, शून्यांकों के योगफल के लिए ये फॉर्मूला लगा देना है, और शून्यांक के जो है गुणनफल के लिए फॉर्मूला लगाना है अचर पद वटे एस स्क्वायर का जो है एस स्क्वायर का गुणांक लगा देना फॉर्मूला। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको आसानी से कर लेना। अब हमारा जो तीसरे वाला सवाल होगा इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो तीसरे वाला सवाल है, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमारा जो दिया है बहुपद उसे लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है हमारे पास 6x² दिया,
जो है 3 दिया माइनस का 7x दिया, ठीक है। हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हम ये जो देख रहे हैं बहुपद, ये हमें जो सवाल दिया है इसमें आगे पीछे कर दिया है, तो हमें क्या लेना है, पहले माइनस का 7 लेना है, बाद में जो है माइनस का 3 ले लेना, ओके। यहाँ पे इसको आगे पीछे कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम लिखेंगे क्या, 6x² जो है माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर का 0। 0 क्यों लगाना है, क्योंकि हमने ज्ञात करना है यहाँ से शून्यांक, ओके। तो अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो हमें अगर ऐसा बहुपद दिया हो द्विघात बहुपद, तो हमें जो x² का गुणांक है और जो अचर पद होता है उन दोनों का गुणा करके जो आ रहा होता है गुणनफल, उसके हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने पर हमें माइनस का 7 प्राप्त करना है, ओके। तो 6 या 18 यानी जो है 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जब माइनस का 7 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम डायरेक्टली कर देते हैं 9 दूनी 18, क्या लेते हैं, 9 दूनी 18 लेते हैं। वैसे तो हमारा जो आगे समय ज़्यादा बर्बाद होगा, आप आसानी से कर लेना, आगे कर लेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। और हमें माइनस का लेना है 7, तो बड़ा वाला माइनस का कर लेंगे, माइनस का 9, और प्लस का कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यदि माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाता है तो माइनस का 7 बचता है, ठीक है। तो यही वाला जो पेयर आएगा वो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पे 3 पद हैं, 4 पद बनाने होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 6x², क्या लिखेंगे, 6 जो है x² लिखेंगे, 6x² लिख लिया। अब लिखेंगे माइनस का 9x लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 2x लिखेंगे, माइनस का 3 बराबर का 0। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 3 पद थे, लेकिन यहाँ पे हमारे 4 पद, यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा से कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 है, तो ऐसी संख्या लेंगे जो 6 को भी काटे और 9 को भी काटे। तो यहाँ से 3 6 को भी काटेगा और 9 को भी काटेगा, 3 के पाड़े में 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अंक कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो जो छोटे वाली घात है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। उससे बड़ी वाली घात भी कट जाएगी, ठीक है। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। x का भाग x² में देंगे तो x आ जाएगा, भाग करने पर घात घट रहा है, ठीक है। और यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी के कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखने वाले हैं, अब यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से क्या है कि यहाँ हमने जो है यहाँ अभी क्या लिया, यहाँ पे आगे पीछे जो है यहाँ जोड़ा क्या ले लिया, गलत ले लिया है ना। क्योंकि हमारा जो जोड़ा रहेगा, अब यहीं से समझिए आप, इसी पॉइंट में आप फंस जाएंगे। क्या फंस जाएंगे, जैसे कि हमने अभी ले लिया, हमने आपके लिए समझाने के लिए इसका जोड़ा उल्टा सीधा ले लिया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से समझ लेना है। यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से ये समझना है कि ये वाला अगर जोड़ा लेते हैं तो हमारे पास गलत आंसर आएगा, क्योंकि 2 हमारा 2 को तो काट देगा लेकिन 3 को नहीं काटेगा। ऐसी संख्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए जो दोनों को काट दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अरेंज कर लेते हैं, ओके, कोई बात नहीं है, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेंगे कितना, 6x², कितना लेंगे, यहाँ पे जो है 6x² हमारे पास है ये, और माइनस का कितना लेंगे, माइनस का ये लेंगे, सॉरी ये 2 गुणे का कितना लेंगे, 9 लेंगे, माइनस का 9 प्लस का मतलब 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 लेंगे, 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर का 0। अब आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 पद बनेंगे, 2 2 का जोड़ा बनेगा, आराम से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 मतलब 6 को भी काटेगा और 2 2 को भी काटेगा, तो 2 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। x का भाग x² में देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। प्लस और ये प्लस हो जाता है, ओके, प्लस 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 होता है। 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 बार चला जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ से अंक कॉमन, ये छोटा वाला कॉमन लेंगे, 3 को भी काटेगा, 3 9 को भी काटेगा, तो माइनस का 3 कॉमन साथ ले लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तिहाई 9 x आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। माइनस और माइनस होता है प्लस का, ठीक है। 3 का भाग मतलब 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, बराबर का 0। अब यहाँ पे जो कोष्टक हैं 3x+1 है, यहाँ पे 3x+1 है। इन दोनों कोष्टकों में विशेष ध्यान देना है, इन दोनों कोष्टक में संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी जरूरी हो, है ना। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से हमारे पास 3x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या याद करने हैं, शून्यांक, ठीक है। दोनों के साथ 0 लेंगे, तो हम लेंगे क्या, हम लेंगे जब 3x
अब हम जो है एक बार 3x + 1 के साथ 0 लेंगे, दूसरी बार 2x - 3 के साथ 0 लेंगे। ओके, क्योंकि हमें यहाँ से शून्यांक ज्ञात करना है इसलिए 0 दोनों के साथ लेंगे। ठीक है, तो जब लिखेंगे जब 3x + 1 = 0, प्लस का है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाती है, तो 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर निकालने चलेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो एक शून्यांक हमने यहाँ से निकाल लिया, माइनस का 1/3। ओके, अब हम इसी प्रकार से एक बार इसके साथ भी 0 लेंगे तो 2x - 3 बराबर का 0 लेंगे और 2x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास माइनस की संख्या प्लस का पक्षांतर करने पर हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। तो हमारे पास एक शून्यांक पहला वाला आ गया माइनस का 1/2, मतलब 1/3 आ गया। ओके, और दूसरे वाला आ गया 3/2 आ गया। ओके, यहाँ तक आपको सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। ओके, तो बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच लिखेंगे। ओके, तो सत्यता की जांच के लिए हमें क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, शून्यांकों का योग वाला फॉर्मूला और शून्यांकों का जो गुणांक वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लगा करके यदि LHS बराबर RHS दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो हमारा जो है संबंध के जो है सत्यता की जांच हो जाएगी, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो लिखना है यहाँ पे शून्यांकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को अच्छी समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ देखने वाले हमारे पास जो बहुपद था, हमारे पास ये वाला बहुपद था। ठीक है, तो यहाँ ये हमने चेंज कर लिया था, यहाँ से आगे पीछे किया था। यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस का 7 है, x² का गुणांक 6 है और जो अचर पद है माइनस का 3 है। ठीक है, इतनी बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो है x का गुणांक, ओके, तो माइनस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो देखेंगे तो x का गुणांक कितना है, माइनस का 7 है। ठीक, और हमारे पास शून्यांक हमने निकाले, वो कितने निकाले, शून्यांक हमने निकाले माइनस का 1/3 और दूसरा शून्यांक बीटा बराबर निकाला है 3/2 निकाला है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना होगा पहले शून्यांकों का योग के लिए, तो माइनस का 1/3 लिखना होगा, प्लस का जो है दूसरा शून्यांक बीटा बराबर कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो 3/2 करना होगा, बराबर में वही लिखना होगा माइनस का x का गुणांक, यानी माइनस x का गुणांक कितना है, x का गुणांक माइनस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, वटे यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो x² का गुणांक है वो हमारे पास 6 है, तो 6 लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास ये जो है भिन्न बन गई, तो भिन्न बन गई तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 यानी 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, यानी इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2 का गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 9 होता है, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7/6, प्लस का कितना होता है 7/6, आगे सॉल्व करेंगे तो 9 में से प्लस के 9 में से माइनस का 2 गया तो 7/6 बचेगा। ठीक है, 7/6 बराबर का कितना आएगा, 7/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास था वो शून्यांकों का योगफल वाला जो फॉर्मूला लगाया और दोनों शून्यांकों का योग किया, वो दोनों साइडें क्या आ रही, बराबर आ रही, 7/6 योग करके भी शून्यांकों का 7/6 आ रहा है और फॉर्मूले में रख करके भी हमारा 7/6 आ रहा है, इसलिए एक शून्यांक मतलब जो है शून्यांकों के जो है योग की जो है सत्यता की जांच हो गई, लेकिन गुणांकों के बीच भी हमें जो है सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शून्यांकों लिखेंगे, शून्यांकों के शून्यांकों का गुणनफल है ना, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद वटी का क्या होता है, x² का गुणांक, क्या होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जो चैप्टर हमारा दूसरा रहता है एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ये दोनों सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, इन सूत्रों को जरूर याद करके रखिएगा प्रत्येक छात्र सारा। ठीक है,
तो आगे सॉल्व करने वाले तो शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों शून्यंक यानी अल्फा और निकालें, माइनस का 1/3 निकालें और बीटा और 3/2 निकालें, तो दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस का क्या करेंगे 1/3 करेंगे, ओके, गुणे का करेंगे कितना जो है 3/2 कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे बराबर का अचर पद। यहाँ देखें तो हमारे पास अचर पद कितना, अचर पद माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3, और जो हमारे पास ax² का गुणांक है वो हमारे पास कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे बटे में 6x² के गुणांक की जगह, ओके। यहाँ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, बराबर का स्तर पर देखेंगे तो माइनस का 3/6, यानी दोनों साइडें LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये यहाँ से जो है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की यहाँ से जांच हो जाती है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर। सूत्र में रख करके पहले वाले योग के लिए हमने योग दोनों का शून्यांकों कर लिया और सूत्र में रख करके दोनों साइडें बराबर, और शून्यांकों का गुणनफल करके हमारा जो सूत्र था उसके अकॉर्डिंग और जो हमारा दोनों का गुणा करने पर हमारा सेम साइड आ रही, तो इसका मतलब दोनों के संबंध की सत्यता की जांच होगी। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनाएं। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल रहेगा और इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा, और जो क्वेश्चन पहले वाला है उसका सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं ये वाला सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको बने रहना होगा। ये चौथा वाला सवाल है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कितना है 4u² दिया है, माइनस का 8u दिया, ओके। हमें ज्ञात करना है शून्यंक। जब शून्यंक ज्ञात करना है तो हमें क्या लगा लेना होगा, यहाँ से 0 लगा लेना होगा, इतने जो हमारा बहुपद दिया है उसमें, ओके। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4, इसको भी काटेगा इसको भी काट लेगा। ठीक है, तो 4u यदि कॉमन ले लेते हैं तो 4 से कटेगा, u से u कट जाएगा तो u बचेगा, ओके। माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा और u से u कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4u पुस्तक के बाहर अंदर u माइनस का 2 आ जाएगा बराबर का 0। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है, फिर एक बार इसके साथ 0 लेना है, क्योंकि हमें दोनों शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हमें दोनों शून्यंक ज्ञात कर लेने होंगे। ठीक है, दोनों शून्यंक होंगे तभी हम सत्यता की जांच कर सकेंगे, तो हमें शून्यंकों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सवाल में पहले स्पष्ट लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो हमें सबसे पहले शून्यंक ज्ञात कर लेना होंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जितनी बार यहाँ पे हमने सवाल इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो एक बार 4 ये क्या लेंगे, एक बार 4u बराबर का 0 लेंगे, 4u बराबर का 0 लेंगे तो u बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब जो है 0/4। यदि किसी संख्या से 4 में मतलब 0 में भाग देते हो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म समझ में आ रहा होगा। एक शून्यंक हमारा 0 आ गया, दूसरा शून्यंक निकालने के लिए ये वाला पद लेंगे। ठीक है, तो u माइनस का 2 बराबर का 0 लेंगे, तो u बराबर निकालेंगे तो हमारे पास प्लस की संख्या हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर करने पर प्लस का संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। दोनों शून्यंक हमने यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या, हमें यहाँ से करना होगा जो है शून्यंकों का योग वाला फॉर्मूला और दोनों को जो शून्यंक हैं उनको जोड़ना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक। क्या होता है, -x का गुणांक होता है वटे में x² का गुणांक होता है। क्या होता है, x² का गुणांक होता है। ठीक है, इतनी बात सभी के अच्छे समझ में आ रही होगी। तो शून्यंक हमने निकाली, एक शून्यंक हमने निकाला क्या, एक शून्यंक पहला वाला अल्फा बराबर निकाला 0 और बीटा बराबर निकालिए कितना 2 निकालिए। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। दोनों शून्यंक को जोड़ देंगे तो हमारे पास अल्फा बराबर निकाला कितना 0 प्लस बीटा बराबर निकाला 2, तो बराबर का -x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ जो x की जगह है वो हमें u ले लेना है। क्या लेना है, u लेना है।
यहाँ पे लेना है क्या, यहाँ लेना है यू स्क्वायर लेना है। इस बात को अगर एस वाले को सॉल्व करना है, चलो जब एस वालों को सॉल्व करने चलो तो एस लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे एक्स की जगह हमें एस लेना है, और हमें यू वाला जो यू के फॉर्म में हमें बहुपद दिया है, जिस फॉर्म में हमारा बहुपद दिया होगा उसी फॉर्म में हमें जो है सूत्र बना लेना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यू का गुणांक यहाँ देखेंगे तो यू का गुणांक कितना है, यू का गुणांक माइनस का 8 है। तो यू का गुणांक माइनस का 8, माइनस ऑलरेडी पहले है से है, और माइनस का 8 वटे कितना करेंगे, हमारे पास जो यू स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, यू स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 4 है। 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, 4 रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और जीरो में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, और 4 का भाग 8 में दिया जाए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बराबर आ गई। ठीक है, अब हम निकालने वाले क्या, यहाँ पे निकालने वाले शून्यांकों का निकालने वाले गुणनफल। इसको गुणनफल वाले फॉर्मूला होता है हमारे पास अचर पद। क्या होता है, अचर पद होता है, और बटे में होता है एक्स, यानी यहाँ पे क्या यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो मैंने ये बताया आपको कि जिस फॉर्म में आपका बहुपद होगा उसी फॉर्म में आपको सूत्र को बना लेना होगा। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमने निकाले कितना, पहला वाला निकाला 0, दूसरे वाला निकाला कितना 2, तो दोनों शून्यांकों का गुणनफल यानी गुणा कर देना है। तो 0 गुणे का कर देंगे 2 बराबर का अचर पद यहाँ देखेंगे तो अचर पद हमारे पास यहाँ अचर पद, इसको आगे बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, 4u स्क्वायर बना सकते हैं, माइनस का 8u और माइनस का 0। माइनस का 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा 0 यदि हम प्लस का लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, प्लस का लगा लेंगे 0, क्योंकि अगर 0 को हम जोड़ देंगे इसमें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अचर पद कितना हो गया, अचर पद 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 0 लिखेंगे, वटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। ओके, इतनी बात सभी को अच्छी समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, यदि किसी संख्या का गुणा या किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो वहाँ हमेशा उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 का गुणा यदि 2 में कर दिया जाए तो हमारे पास 0 प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या का भाग जो है 0 में देते तो हमारे पास वहाँ भी ऐसी स्थिति में भी क्या आता है, 0 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सवाल था चौथा, उसमें हमारे सत्यता की जांच हो गई। दोनों शून्यांकों का योगफल निकालने पर, दोनों शून्यांकों को जोड़ने पर हमारे पास जो LHS आ रही थी वही हमारा RHS आ रही है सूत्र लगाने पर। तो हमारा क्या है, ये संतुष्ट हो रहा है। जब संतुष्ट हो रहा है तो शून्यांक मतलब जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको सेम इसी प्रकार से सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कराने के लिए देते हैं होमवर्क के लिए। तो हमने आज की वीडियो के माध्यम से पहले सवाल को सॉल्व किया, दूसरे वाले को होमवर्क दिया, तीसरे वाले को यहाँ पे सॉल्व किया, चौथे वाले को इसी वीडियो में सॉल्व किया, और आपके लिए जो पांचवा वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क दिया है। इसके आपको शून्यांक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देने हैं। ठीक है, 6वें वाले सवाल को भी HW दिया है ना। तो इसी प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स आपको खाली है, उसमें आपको जो 3 जो सवाल दिए इनके तीनों के आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर, इनका ज़रूर शून्यांक पिन कर दें। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो के माध्यम से हमने जो पहले के हमने 6 सवालों पर चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि आज के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, तो साथ ही आपके लिए हम अन्य जो विषय रहती हैं जैसे सोशल साइंस और जो है ड्राइंग, उनके ऑब्जेक्ट मार्क होते 20 नंबर का, उस पर हम चर्चा इसी चैनल के माध्यम से करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आपके भाई बहनों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं। और बाकी जो अन्य जो शॉर्ट वीडियो रहती हैं वो जैसे SSC MTS सही, यूपी कांस्टेबल वाला जो री एग्ज़ाम सही, ऐसे अन्य जो तमाम सवाल होते हैं उसके लिए शॉर्ट जो है ट्रिक देते हैं आपके लिए, और शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथमेटिक्स से करने बताते हैं, आपको रीजनिंग के बताते हैं। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो अन्य उनके लिए देखने के लिए आप इसी चैनल पर आप बने रहिए, निरंतर आप और हम प्रयास करते रहेंगे। जब प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको मैक्सिमम अंक ज़रूर प्राप्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।